भारत के सबसे पुराने मित्र देश रूस का हालिया झुकाव पाकिस्तान की तरफ होना भारत के लिए चिंता की बात है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान और रूस के रिश्तों को शीर्ष तक जाने के लिए अभी कई पायदान चढ़ने हैं, लेकिन जिस तरह से रूस ने पाकिस्तान को लेकर दिलचस्पी दिखाई वो भारत के लिए टेंशन वाली बात जरूर है। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे और पाकिस्तान से दोस्ताना संबंध का जिक्र किया, उसने भारत रूस के रिश्तों को लेकर खतरे का अलार्म बजा दिया है। क्योंकि ये सिर्फ मुलाकात तक सीमित नहीं था। इस दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत को लेकर अपनी राय स्पष्ट की थी। आज हम अपने इस खास वीडियो में रूस और पाकिस्तान के नए संबंध और भारत के लिए टेंशन को विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। रूस के करीब आने लगा पाकिस्तान, भारत की बढ़ने लगी टेंशन। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जब से पाकिस्तान का दौरा किया है तब से इस सामरिक रूप से बदलते रिश्तों की नींव पड़नी शुरू हो चुकी है और दुनिया भर की नजर इस नए संबंधों पर टेक गई है। क्योंकि रूस के विदेश मंत्री का 9 साल में ये पहला पाकिस्तानी दौरा रहा और इस दौरान सैन्य उपकरण को लेकर, आर्थिक सहयोग और युद्धाभ्यास तक को लेकर रूस ने अपने दरवाजे पाकिस्तान के लिए खोल दिए। वो बात अलग है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पाकिस्तान जाने से पहले भारत पहुंचे थे, लेकिन ये दौरा उस गर्मजोशी का गवाह नहीं बन सका जो अब तक रूस और भारत के बीच देखने को मिल चुका है। इस दौरान जब लावरोव पाकिस्तान पहुंचे तो भारत को लेकर भी लावरोव ने साफ और स्पष्ट अपनी राय रख दी। हाल के दिनों में रूस की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड समूह में भारत की बढ़ती सक्रियता रही। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस समूह को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रूस के लिए अमेरिका की वर्चस्व और चुनौती देने के लिए चीन अहम सहयोगी है। रूस ने एक बयान में यहाँ तक कह दिया था कि भारत को चीन विरोधी साजिशों में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे क्वाड और भारत को लेकर सवाल किया गया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्वाड में भारत की भूमिका बढ़ रही है। हम इस तथ्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भारत अपनी विदेशी नीति की प्राथमिकताओं को स्वयं निर्धारित कर रहा है। रूस क्वाड के खिलाफ लेकिन भारत के साथ। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज इंटरनेशनल के साथ बातचीत में रूसी विदेश मंत्री ने क्वाड को लेकर कहा कि सिद्धांत के रूप में हम शीत युद्ध की भावनाओं में विभाजनकारी भू-राजनीतिक संगठनों का समर्थन नहीं करते। आधुनिक हालात में ऐसे बहुपक्षीय संघों, पहलों और अवधारणाओं की मांग है जो समावेशिता, सबको साथ लेकर चलने और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये वो दर्शन है जो संघाई सहयोग संगठन की गतिविधियों को रेखांकित करता है, जिसके मास्को, इस्लामाबाद और नई दिल्ली सदस्य हैं। कश्मीर के सवाल पर लावरोव ने कहा कि हमारा मानना है कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच असहमति निश्चित रूप से दक्षिण एशिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से हल की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस हर संभव मदद के लिए तैयार है। लावरोव ने कहा कि रूस यूरेशिया में पाकिस्तानी, भारतीय और अन्य साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। हमारे सामान्य हित है ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप विकसित करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहल से एक एकीकृत एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है। EAEU, SCO, आसियान के सदस्यों के साथ साथ यूरोपीय संघ के मामले में महाद्वीप के सभी देशों में भागीदारी बढ़ी है। पहल का व्यवस्थित क्रियान्वयन न केवल सकारात्मक संपर्कों को मजबूत करेगा और सभी प्रतिभागियों की प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा, बल्कि शांति और स्थिरता के लिए सामान्य माहौल तैयार करने में भी एक ठोस आधार होगा। इस बीच लावरोव से सवाल किया गया कि दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में अफगानिस्तान, शांति और समृद्धि जैसे विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रूस और पाकिस्तान कितने करीब है। पाकिस्तान और रूस के बीच विशेष रूप से ऊर्जा और अन्य क्षेत्र में रक्षा के साथ साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर क्या योजनाएं हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस और पाकिस्तान आए साथ साथ। सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस और पाकिस्तान में दोस्ताना और सकारात्मक रिश्ते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंडे के अधिकांश सामयिक मुद्दों पर सहमति या दृष्टिकोण की समानता पर आधारित है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि इनमें रणनीतिक स्थिरता और निश्चित रूप से अफगानिस्तान के मुद्दे शामिल हैं। ये कहना पर्याप्त होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान पाकिस्तान ने रूस के प्रस्तुत सभी मसौदा प्रस्तावों का समर्थन किया और निश्चित रूप से हम अफगानिस्तान में राष्ट्रीय सुलह के लिए इस्लामाबाद के योगदान की सराहना करते हैं, जिसमें ट्रोइका भी शामिल है। अफगानिस्तान शांति वार्ता को लेकर मॉस्को में आयोजित बैठक ट्रोइका में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन ये सुर्खियों में रहा। अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर लावरोव ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि 18 मार्च 2021 को हुई ट्रोइका की बैठक अंतर अफगान समझौतों को प्रोत्साहित करेगी। हम इस संदर्भ में पाकिस्तानी पक्ष की सक्रिय भूमिका पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉस्को ने नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल काउंसिलन के अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाले अफगान प्रतिनिधि मंडल और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच अलग अलग बैठकों की मेजबानी की। हम शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए इसे महत्वपूर्ण मानते हैं।
पाकिस्तान को मदद मुहैया कराने के मसले पर लावरोव ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हमारी प्राथमिकताएं जग जाहिर है। इन सब से ऊपर रूस और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद से निपटने में सहयोग के साथ साथ व्यापार और आर्थिक संबंध भी मजबूत है। हम मैत्री और अरब मानसून समेत संयुक्त अभ्यास के माध्यम से पाकिस्तानी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आतंकवाद विरोधी क्षमता को मजबूत करने में मदद मुहैया करना जारी रखेंगे।